shift our focus now. Indian Prime Minister Narendra Modi is in Cyprus, which marks the first leg of his three-nation tour. को अंदाजा ही नहीं है कि भारत के कश्मीर और पाकिस्तान से दोस्ती करना उसे कितना महंगा पड़ने वाला है, लेकिन इसकी एक झलक इस समय भारत तुर्की को दिखा रहा है। साइप्रस पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और साइप्रस के राष्ट्रपति वहां पर खुद पहुंचे हुए हैं, निकोस क्रिस्टोडायलिस जी का इतना वेलकम हुआ, आज सुलग गया होगा तुर्की यार। असल में आसान भाषा में बोलूं, सीधे लफ्जों में, तो आज सही जो है ना तीर निशाने पर तुर्की आज नींद नहीं आएगी तुर्की को। आज 20 साल बाद कोई लीडर गया। साइप्रस जिसे तुर्की अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसी दुश्मन के साथ इस समय भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें यह है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशंस हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं। लेकिन साइप्रस जाना, जितनी बड़ी खबर यहाँ बनेगी उतनी ही तुर्की में भी बनेगी। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है। जय हिंद दोस्तों साइप्रस के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों को देखकर तुर्की को आग लग रही है और अब तुर्की पूरी तरह से भारत के समक्ष नाक रगड़ने के लिए तैयार है। सब और बातें छोड़ो, ये बहुत बड़ा स्टेप खेला है भारत ने। ये अब ग्रीस साइड वाली या साइप्रस जा रहे हैं, तुर्की साइड वाली, आई थिंक ग्रीस साइड वाली जा रहे हैं। नहीं यार, अब ये नहीं यार, ये नहीं साइप्रस अलग कंट्री है यार, ग्रीस साइड वाली किधर है? नहीं भाई, ये दो है, आधा साइप्रस ग्रीस के पास है, आधा तुर्की के पास है। अच्छा, ये जिसर कश्मीर का सीन है, ये अच्छा। वो सीन है। हाँ बिल्कुल वो है। उधर मोदी जी का इतना वेलकम हुआ, आज सुलग गया होगा तुर्की यार। सुलग गया होगा। असल में आसान भाषा में बोलूं, सीधे लफ्जों में, तो आज सही जो है ना तीर निशाने पर तुर्की आज नींद नहीं आएगी तुर्की को। आज 20 साल बाद कोई लीडर गया, वैसे नहीं गया। इंडिया की उसने हर टाइम यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भी बात किया। अब इंडिया उसको भी जो है ना उधर गया, उसके साथ ट्रेड करता है, क्या कुछ करता है, और एक मैसेज तुर्की को देने गया, अब तुम संभल जाओ, अब मैं आ गया। और साथ में क्या कहते हैं, यूनान जो है, ग्रीस सॉरी, उसको भी अभी जो है ना एक किस्म के उनके साथ भी ताल्लुकात अभी और बढ़ेंगे, और एक मैसेज तुर्की को जाएगा, तो मैं दोनों जगहों से कह रहा हूँ। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त और वाकई पाकिस्तान। अब दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी कनाडा G7 समिट को अटेंड करने के लिए विदेशी दौरे पर निकल गए हैं, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले यूरोप के एक छोटे से देश साइप्रस पहुंचे, जहां पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर रेड कारपेट बिछवाकर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया और सम्मान पूर्वक प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय भवन ले गए। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी G7 अटेंड करने से पहले साइप्रस इसीलिए गए हैं क्योंकि भारत साइप्रस के साथ अपने संबंधों को बहुत ही ज्यादा मजबूत करना चाहता है। और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर वार्तालाप हुई है। इस वार्तालाप के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की तारीफ करते हुए कहा कि साइप्रस इस कॉरिडोर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और साइप्रस इस कॉरिडोर का दरवाजा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बैठक में कई और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और ज्यादा बढ़ाने की बात कही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर साइप्रस को यह संदेश दिया है कि आने वाले समय में भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियां साइप्रस में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगी और भारत सरकार खुद अपना पैसा खर्च करके साइप्रस में पोर्ट का निर्माण करेगी। खैर, इस सबसे भी ज्यादा जरूरी यह है कि साइप्रस के जरिए भारत सरकार तुर्की को एक बहुत ही कड़ा संदेश दे रही है, और यह संदेश तुर्की के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है जिसके बारे में तुर्की ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल साइप्रस तुर्की का बहुत ही बड़ा दुश्मन देश है और इसीलिए यह भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका है। और अब इसी साइप्रस की वजह से न केवल भारत अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देगा बल्कि साथ ही साथ अपने दुश्मनों का भी खात्मा करेगा। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रोएशिया जा रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं यहाँ पे साइप्रस, और उसकी वजह ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब बहुत जल्द साइप्रस में पहुँच जाएंगे। और मैं आपको जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूँ
कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं, 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे। और उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था। और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए, इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे। जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री विच हैज़ बिन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी जहन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास उसमें ये है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि जी टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था। यहाँ पर ये बात जरूर की जा रही है कि कई पाकिस्तानी जो हैं, यानी पाकिस्तानी कह लीजिए कि जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मीडिया के लोग हैं और दूसरे लोग, उनको कहना ये कि जी इजराइल जो है वो असल में ईरान के ऊपर अटैक जो कर रहा है वो इसलिए कि पाकिस्तान की तरह जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। जी हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल ईरान को नहीं चाहता कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो, बल्कि यहाँ तक बात की जा रही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक तरह से इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है इजराइल और ईरान का उसको अपने लिए भी एक तरह का रेड फ्लैग ही समझे। जी हाँ, कहा यही जा रहा है कि जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसका मकसद यही है कि अगर पाकिस्तान ने होश के नाखुन ना लिए और पाकिस्तान ने ईरान का साथ ना दिया और इजराइल को यहाँ से ना भगा दिया तो फिर जी उसके आगे होगा ये कि फिर पाकिस्तान की बारी आएगी। और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के पास या किसी भी इस्लामिक स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन हो। अब ये बात जो लोग कर रहे हैं वो शायद इस तरफ नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर वेपन बनाए थे तो उससे पहले न्यूक्लियर पावर बना था भारत, और भारत के बाद पाकिस्तान की बारी आई थी और पाकिस्तान ने भी उन्हीं दिनों में, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे। लेकिन पाकिस्तान भी बगैर अमेरिका के आशीर्वाद के, बगैर अमेरिका की मर्जी के ना तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता था और ना ही इस वक्त भी कुछ कर सकता है। पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका इस्तेमाल करता आया है और डेफिनेटली अमेरिका के इस्तेमाल करने की एक खास वजह यह भी है